अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका भाई आफ्ताब ख़ान वेलकम करता हूँ आपको अपने आज के व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और मज़े में होंगे। लिहाजा हमें भी हो गई है छुट्टी, शाम के 5 बज चुके हैं और नवीद साहब जो है वो आज मुझे बता रहे थे कि हम जो है वो किसी मज़ेदार सी जगह पे जाएंगे। कोई मिस्टीरियस से उन्होंने कोई पहाड़ देख के रखे हुए हैं, तो मुझे कह रहे थे कि यार मैं उधर जाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा यार हम जो अकेले जाएंगे या आप मुझे दिखाएंगे तो क्यों ना यार इस चीज़ को जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर किया जाए और आपके साथ भी उस जगह की जो हक़ाइक़ हैं वो शेयर किए जाएँ। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग जो है वो ट्रैवल पे हम बना लेते हैं, तो लिहाजा इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो मैं तो अपनी सीट से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन ये है कि ये दूसरा इंसान जो है ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो चलिए मैं इसको भी पहले निकालता हूँ। जी व्यूअर्स, ये हमारे नवीद साहब बैठे हुए हैं। और नवीद भाई, हाँ, सामने आपने चीज़ें तो ऐसे रखी हुई हैं जैसे बहुत काम किया है आपने और सारा दिन तो आप जो है वो काम ही करते रहे हैं। काम ही तो करता रहा हूँ पूरा दिन, सारा दिन। जैसे मैं तो आपको जानता नहीं हूँ ना, ये तो हमारे व्यूअर्स को नहीं पता ना, मुझे तो पूरा दिन काम करने के बाद ये बंदा जो है ना, ये जो बंदा बैठा हुआ है जिसको आप देख रहे हैं ना, ये हमारे नवीद साहब हैं। और इस बंदे के अभी ये सामने कुर्सी रख के इसने अपने ऐब छुपाए हुए हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाऊं कि ये बंदा सारा दिन सरा वेला बैठा हुआ होता है। और वो देखें सामने, आप देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि ये बंदा बहुत काम करता है, लेकिन नवीद भाई बहुत काम चोर इंसान है और जो है वो ये बंदा जो है ना ठीक नहीं है। अच्छा, तू अपनी बता, तू क्या कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम पूरा किया है। मैंने भी अपना काम पूरा किया है, इसके बावजूद पेंडिंग रह गया है, वो मैं कल करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसका मतलब मुझ पे काम बहुत ज़्यादा है, मुझ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तू वेला बंदा है, तुझ पे क्या काम है? बस इस टाइम वीडियो बनाना शुरू कर देता है। बस ये तो आप कहते हैं ना, बाकी तो मुझे पता है। तो क्या प्लान है यार? प्लान ये है कि वहाँ हम एक दफ़ा शादरे गए थे ना, याद है? ठीक है, 2 दफ़ा गए थे शादरे। हाँ ठीक है, एक गांव वहाँ रह गया है। कौन सा? बड़ा प्यारा सा यार, मैं एक दफ़ा गया था उस गांव में और मैंने कहा चलो यार इसको एक्सप्लोर भी कर देते हैं। वो गांव जो है ना वो बिल्कुल ये जो पिकनिक पॉइंट है ना उसके साथ निकलता है। और उस गांव की एक ख़ास बात यह है कि वहाँ पर आपको 2 पहाड़ मिलेंगे। एक पहाड़ जो है हज़ारे वाला है और एक मरी वाला है, और दरमियान से एक रास्ता मरी और हज़ारे के लिए भी निकलता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कोई जाता भी है, यानी गाड़ियाँ तो नहीं जाती, बहरहाल पैदल रास्ता है। तो व्यूअर्स, इस कमकल इंसान को देखें कि ये कमकल इंसान है वो दफ्तर में बैठा हुआ किस तरह। तो ये कमकल इंसान जो है वो बस अभी तैयार हो गया है, तो चल यार चलिए। तो व्यूअर्स, बस ये है कि ये भाई ने तो अपना सारा कुछ बंद कर दिया है, बस्ता अपना चुक लिया है हमने, और जो है बस अब निकलते हैं और देखते हैं नवीद साहब हमें कौन से पहाड़ दिखाने लगे हैं। तो उसके बाद उस जगह पे पहुँच के रास्ता भी आपके साथ शेयर करते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती जाएंगी, जो चीज़ें सामने आएंगी तो आपके साथ भी शेयर करते हैं कि यार नवीद साहब हमें क्या दिखाने वाले हैं। तो ये कमकल इंसान जो है हमें कहाँ लेके जाएगा, है भाई उस्ताद जी? ये जो रास्ता है ये जो हम मेन मरी रोड से हम जब शाहदरा के लिए मुड़ते हैं तो ये वो रास्ता है कि आप इस रास्ते पर आएँ और आगे जो है वो अभी नवीद साहब भी हमें बताएंगे कि आगे मज़ीद हमें कितना आगे जाना होगा। नवीद साहब ये कितना आगे है? आगे बहुत आगे है यार। वो जो शाहदरा पॉइंट है उससे आगे नहीं, उससे सीधा नहीं जाना हमने। उस साइड पे वो जो एक पुल सा बना हुआ है ना, उस पुल के ऊपर मोड़ जाना है। ठीक है, और के बाद फिर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गिरते गिरते ये जब बंदे की उम्र ज़्यादा हो जाए और हड्डियों में खारिश हो तो इंसान जो है वो ऐसी फहमकाना हरकतें करता रहता है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है और फिर वो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी जिस तरह की इस टाइम हमारे ये नवीद साहब कर रहे हैं। नहीं यार, एंजॉय करना चाहिए इंसान को लाइफ से। वो एंजॉय तो करना चाहिए, लेकिन एंजॉय में अगर आपकी कोई हड्डी पसली टूट जाए तो वो बेहतर नहीं है ना।
हाँ ये है कि क्या नाम है हड्डी तो वैसे क्या नाम है, मैंने अक्सर एक चीज़ नोट की है कि हमेशा ड्राइवर बच जाता है, पीछे वाला ही मरता है। पीछे वाला ठुक जाता है। हाँ तो मैं तो बच जाऊंगा। ये बस अब पॉइंट आने वाले हैं, ठीक है, खूबसूरत पॉइंट आने वाले हैं हमारे, खूबसूरत पॉइंट आने वाले। क्या व्यू है नवीद साहब। ओए यार क्या खूबसूरत यार व्यू है यार। वो पहाड़ देख, ये पहाड़ देख, ये पहाड़ देख, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ और अब दरमियान में हम। हाय हाय हाय, ये रोड देख यार, कितनी प्यारी रोड बनी हुई है ना। आहो, और ऊपर से आपका जो 70 चस्प आ रहा है यार इसके अंदर पेट्रोल रिजर्व पे हो गया है यार, ये तो पता नहीं हम पहुंच भी जाएंगे या नहीं वहाँ तक। क्या ख्याल है, रिजर्व पे पहुंच जाता है बंदा, इतना चल जाता रिजर्व। पहुंच तो जाना चाहिए यार दुआ करो। ये नीचे नाला दिखा यार, ये कितना खूबसूरत। व्यूअर्स, ये है कि बाइक पे आने की एक अपनी इच्छास होती है, और मसलो ये भी हो गया है हमारे साथ कि नवीद साहब का बाइक जो है वो रिजर्व पे चला गया है। तो अब अल्लाह करे कि खैरियत से जो है वो हम वापस पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएं, नहीं तो उस्ताद जी क्या होगा। बस फिर हमें पैदल ही आना पड़ेगा, मोटरसाइकिल जिस तरह हमें लेके जा रहा, फिर हमें लेके जाना पड़ेगा। ये सामने जाना पड़ेगा। ये सामने दिखाएं भाई, ये देखें, ये कितना बड़ा सुराख सा बना हुआ है पहाड़ के अंदर, इसके अंदर सारे बंदर रहते हैं। डार्वन की कौम इधर रहती है सारी। अच्छा डार्वन और उसकी सारी नस्ल इधर रहती इसकी बात कह रहे हैं। ये है व्यूअर्स शाहदरा पॉइंट, और इसकी अगर मज़ीद आपने डिटेल्स जाननी है तो हमारे ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और अभी हमने यहाँ पर चूँकि रुकना नहीं है, हमारी एक वीडियो बन चुकी है, हमें उस गाँव पे जाना है। दुआ करो मुझे उसके रास्ते का भी इल्म हो। आगे देखो उस्ताद, ओ चाचा, ओए क्या कर रहे हो। नवीद साहब ये ज़रा सलूकी गुजरे ना, इसको गुजरने दें, उससे तरह 1 मिनट रोकें। जी जी हम अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं। व्यूअर्स, ये जिस पुल पे हम खड़े हुए हैं, बल्कि नवीद साहब आपको बताएंगे। नवीद साहब बताएं। मैं क्या बताऊँ इसके आज आप बारे कुछ में। बोलें, मैं चाहता हूँ आज आप कुछ नहीं, ये बोलें। पुल है और क्या, नीचे पानी बह रहा है और नीचे लोग बैठे हुए हैं। व्यूअर्स, ये ठीक है। कमकल इंसान जो है ना, ये किसी को सही कुछ नहीं बता सकता। अच्छा वो देखो, वो तालाब ये बिल्कुल खाली हो देखें, गया है। अब आप चुप कर दें ना, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे नहीं बोलते। अच्छा बोलें। व्यूअर्स, ये वो पुल है जो मेन शाहदरा का पॉइंट है। ये देखें नीचे आप कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं, और वहाँ से वो रास्ता मेन मरी रोड से आता है, और ये इधर से होते हुए ये उसका मेन पुल आ जाता है। तो हम जा रहे हैं अब इधर से सीधा आगे। तो अब आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, और नवीन साहब ने अगर कोई जगह देखी है तो नहीं पता होगा। हाँ बिल्कुल, तकरीबन 5 साल हो गए इस साइड पे। 5 साल में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं ये हमें आज पता चलेगा। तो चल उस्ताद, कर दे चढ़ाई, ओ सुल्तान कर दे चढ़ाई। चलो जी उस्ताद जी, अभी फिर से सीधे हो गए। इस हिसाब से आप रेसें ले रहे हैं ना, ये पहले खाली हो जाना है। और यार ये तो बिल्कुल ही स्लो हो गया। जोर लगा के भैया, ओ ये भी बैठा है इधर। आज ही क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत से हो, दार ठीक है। ओ रोड कहाँ है? शुक्र है रोड से बाहर नहीं निकला यार।
आप यहाँ पे ये नज़ारे देखें कि माशाल्लाह क्या कुदरत है। ईद साहब का मोटरसाइकिल भी जो है ना, बेचारे की मस्त ये हुई है। मौसम ये देखें व्यूअर्स, मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। वो देखो पहाड़ के ऊपर आज नवीद साहब के अंदर कोई शायराना रूह भी आई हुई है। जब से निकला ये बंदा गाने गा रहा है, यार बस पुराना और वो गाने गा रहे हैं जो मेरे पैदा होने से भी पहले के हैं। असल पुराना चावल है। हमें पुराने गाने यार बस याद आ रहे हैं, पुराना वक्त याद आ गया। माला चमिया चुमिया। यहाँ पे जो है वो एक चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली है कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं, यानी जो वाइब्स यहाँ की हैं और जितना मज़ा जो है वो आपको इस जगह पे आता है, इस तरह के यानी एरिया में घूमते हुए गुजरते हुए, वो यानी आपको फीलिंग्स आ रही होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। और हम शहरों में रहने वाले जो हैं वो यकीन माने कि जो नेचुरल एक चीज़ है उससे हम बिल्कुल दूर ही रहते हैं। हाँ यार बिल्कुल, रश ही रश में लोगों के रश, गाड़ियाँ और ट्रैफिक, यहाँ पे जितना सुकून है। क्यों नवीद साहब? मैं तो कहता हूँ यार कि थोड़ा सा पैसा वैसा हो, बंदा यहाँ पर कोई प्लाट खरीद ले यार बस। और अक्सर मैंने यानी देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो यानी सेटल्ड लोग हैं, वो लोग भी जो है वो अब इस तरह की जगहों को जो है वो प्रेफर करना शुरू कर दिए। और यहाँ पे जो है वो बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। यानी अब लोगों को भी जो है वो सुकून चाहिए कि शहर की ज़िंदगी जो है वो किसी दौर में होता था कि लोग शहर में जाके बसते थे, लेकिन ये कि शहर में जिस तरह का शोर और गोल होता है, खप होती है, उससे अब लोग निकलना शुरू हो गए हैं। हाँ तो जब लोग यहाँ पर आएंगे तो फिर यहाँ का भी तो सुकून बर्बाद कर देंगे ना। लेकिन देखें यहाँ पे आना और फिर जगह भी तो महंगी होती हैं, कि हर बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को। अब आप वो सामने देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किसी ने ये दरख्त गुजरे तो वो देखें, वो ऊपर किसी ने जो है वो कितना खूबसूरत घर बनाया हुआ है। अब जाहिर है ये भी कोई बंदा अमीर ही होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही चढ़ने का रास्ता कौन सा है इसका यार। जिसने घर बनाया है वो चढ़ भी जाएगा। नहीं, किधर से हेलीकॉप्टर पे उतर के आएगा इसके ऊपर? सच्ची, अब घर तो अगले ने बनाया है तो फिर वो जाएगा भी तो सही। और घर भी तो देखें कहीं से बना ही है ना। मेरे ख्याल में ये रास्ता है, ये वाला, ये देखें। बस कुछ तो होगा भाई। या तो इसने ये किया, अभी बनाया किस तरह यार मुझे समझ नहीं आ रही। या तो ये कि घर बना के ऊपर रख दिया है। इधर से ताजी, अब हमने कहाँ जाना है? हमने बस वो मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़नी है थोड़ा सा, बस आगे ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप आगे व्यू चेक करें। आगे ये गांव ख़त्म हो जाता है। नवीद साहब का जो बाइक है ना, वो नवीद साहब की तरह बेचारा जो है ना घुटनों से फारिग हो चुका है। तो ये है कि आपने जब भी आना है क्या ख़त्म व्यूअर्स, यहाँ से तो आगे रोड ही ख़त्म हो गया। अब हमने कहाँ जाना है उस्ताद जी? अब हमने ये बस थोड़ा सा ये एक्सप्लोर कर देना यार, ये जगह देखने ये की। ये गाँव है, ये गाँव है, बस ये रोड यहीं तक ही आता है। व्यूअर्स, नवीद साहब के मुताबिक ये वो पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं और ये वो पॉइंट है जिस पे नवीद साहब आप बताएं। यार मैं ये सोच रहा हूँ वो सामने ज़रा कैमरा कर वो ऊपर।
रास्ता है यार। तो यार उस घर से निकल जाएं। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस जो जगह हमने व्यूअर्स को दिखानी थी। हाँ, मैं ये दिखा रहा था कि ये इस साइड पे जो पहाड़ बने हुए हैं ना आपकी राइट साइड पे, ये इसका ये मरी की तरफ निकलते हैं, लेकिन पैदल रास्ता है, कोई गाड़ी वगैरह इस साइड ये वाला नवीद भाई? हाँ ये वाला? ये वाला। ठीक है। और इस साइड पे जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल एबटाबाद और हज़ारे की तरफ रास्ता है, लेकिन कोई गाड़ी वगैरह यहाँ से नहीं निकलती। ठीक है, तो बाकी कोई शायद कोई जाता हो यहाँ से पैदल। तो यहाँ ये भी मैंने यहाँ के गांव वालों से पता किया है, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह यहाँ से रास्ता निकलता है, एक हज़ारे की साइड पे और एक मरी की साइड पे। तो व्यूअर्स ये है कि ये जो हमारे आज उस्ताद जी हैं ना, ये हमें सिर्फ ये दिखाने के लिए लेके आए हैं कि यहाँ पे जो है वो 2 पहाड़ आगे पीछे हुए हैं। तो बाकी जो इनका रास्ता है, क्योंकि जो मेन रास्ता है वो सिर्फ इस गांव तक ही लीड कर रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बस एक कम्युनिटी है, एक छोटा सा गांव है जो यानी बस यहाँ पे लोग रहते हैं, और वो जो पूरा रास्ता है वो यहाँ तक आ रहा है। लेकिन वो जो वहाँ से एक रास्ता है, आप देख सकते हैं कि ये सारा जो रास्ता है ना, ये फिर जिस तरह नवीद साहब बता रहे हैं कि ये आगे पहाड़ों में डाइवर्जन है, तो यही रास्ता जो है फिर ये आगे जो है वो मरी और इस तरह यानी अलग से रास्तों पे जाएगा। तो ये है कि कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, क्यों नवीद साहब? ये कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं, टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, गांव है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके फैमिली के साथ तो चलो अगर आना चाहते हैं थोड़ा देखने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह आना मेरे ख़्याल में ठीक नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये सामने मस्जिद बनी हुई है, हाँ। ठीक है, यहाँ नमाज़ पढ़ लें, असर की नमाज़ पढ़ लें, टाइम बहुत मुख्तसर सा है। क्या ख्याल? तो व्यूअर्स यही है कि नवीद साहब ने बस ये बड़ी खूबसूरती आप कह सकते हैं कि यानी हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है कि जिसमें जो है वो चीज़ें कुछ हिडन है। तो असल जो मकसद था वो यही था कि आपको जो है वो ये चीज़ दिखाना था। बाकी ये कि ऐसा कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, तो ये है कि आप आ सकते हैं, बस चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ये है कि हमारा जो मकसद था वो ये जगह आपको दिखाना था, और अब जो है वो नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो ये है कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, एक छोटा सा जो है ये एक ट्रैवल व्लॉग था, तो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी दुआओं में भाइयों को याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें नवीद साहब। इंशाल्लाह आपसे किसी अच्छे स्पॉट पे मुलाकात होगी। अपने भाइयों को दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।